बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ पीपीएससी की इंटेलिजेंस ऑफिसर का एक पास्ट पेपर। इंटेलिजेंस ऑफिसर की इसी पेपर में पहला पोर्शन अंग्रेज़ी का है। सेलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनिम। तो पहला सवाल दिया गया है पेक्ड। पेक्ड के मानी किसी को परेशान करना या किसी को तंग करने की है। तो अपसेट इसका सिनोनिम है। पेक्ड का उलट वर्ड हमारे पास प्लीज़ बनेगा, यानी किसी को खुश करना। तो पेक किसी को तंग करना, परेशान करना, और प्लीज़ किसी को खुश करना। सी ऑप्शन ठीक है। दूसरा सवाल है वाइबल। वाइबल की मानी जिंदा रहने के काबिल की है, यानी पॉसिबल की। इसका उलट वर्ड इम्पॉसिबल बनेगा। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 है इनसुपरेबल। इनसुपरेबल की मानी लासानी की है, या अनबीटेबल की, या बेनज़ीर की है। इनसुपरेबल। तो इनसुपरेबल का उलट वर्ड ईजी बनेगा। सी ऑप्शन ठीक है। चौथा वर्ड याद कर लीजिए फ्यूसिलेनिमस। ये सवालात बाकी टेस्टों में भी आ सकती है। अंग्रेजी के सवालात सिनोनिम और एंटोनिम तकरीबन हर टेस्ट में आती रहती है। फ्यूसिलेनिमस के माने बोझदिल या डरपोक के है। तो अब आसानी के साथ आप इंतखाब कर सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, फ्यूसिलेनिमस, बोझदिल, डरपोक, और इसका उलट वर्ड ब्रेव बनेगा। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 5 है सेंटिनेंट। सेंटिनेंट हसास या शऊर को कहा जाता है। सेंटिनेंट का उलट वर्ड अनकॉन्शियस बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास पीपीएससी के इंटेलिजेंस ऑफिसर किसी पेपर के आगे के 5 एमसीक्यूज सिनोनिम की है। सेलेक्ट द नियरेस्ट सिनोनिम। तो सवाल नंबर 6 है स्टेंटूरियन। स्टेंटूरियन बुलंद आवाज़ को कहा जाता है। स्टेंटूरियन। ऑप्शन सी देखिए लाउड। तो स्टेंटूरियन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अलावा हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 7 है हर्टेटरी। हर्टेटरी की मानी जोश दिलाने वाले के है या तरगीब दिलाने वाले की है। ऑप्शन सी लगेगा आर्गिंग। सवाल नंबर 8 है इम्प्राम्प्टो। इम्प्राम्प्टो के मानी बेसाख्ता के है, यानी अनप्रिपेयर के है। इम्प्राम्प्टो के मानी अनप्रिपेयर्ड या अपहैंड के है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 9 है मेनियन। मेनियन के मानी प्यारी या माशूक की है, या 10 नगर की है। तो मेनियन का सेम मीनिंग वाला वर्ड हैंगर ऑन बनेगा। हैंगर ऑन की मानी भी 10 नगर की है। सवाल नंबर 10 है अफराइज। अफराइज के मानी जान लीजिए। अफराइज के मानी आगाह करना, किसी को खबर देने की है। तो इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करना। अफराइज का सेम मीनिंग वाला वर्ड ऑप्शन नंबर सी है। आगे की सवालात की दोस्तों करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है। सवाल नंबर 11 है द मेंबर स्वॉर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। यहाँ पर ऑन लगेगा। सवाल नंबर 12 है वी हैव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स नॉट टू परचेज एनी न्यू कार दिस ईयर। नॉट टू परचेज पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 13 है आई हैड गिवन हिम a lot of money but he ran down it in a couple of weeks। यहाँ पर ran down लगेगा। सवाल नंबर 14 है आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन इफ आई डैश दैट यू वुड कम। यहाँ पर हेड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। ऑप्शन है आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन इफ आई हैड नॉन दैट यू वुड कम। ऑप्शन है ठीक है। सवाल नंबर 15 है याद कर लीजिए डैश ही लेफ्ट द हाउस इट हैज़ नॉट सीज्ड रेनिंग। यहाँ पर एवर सेंस लगेगा। ऑप्शन बी एवर सेंस ही लेफ्ट द हाउस इट हैज़ नॉट सीज्ड रेनिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है ये सवाल भी अक्सर टेस्टों में मैं देख रहा हूँ, बार बार ये सवाल आ रहा है, तो यहीं पर याद कर दीजिए। तो सवाल नंबर 16 में ऊपर दिखा है कि व्हाट इज़ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया गया है दीज आर फ्लावर्स। दीज को अंडरलाइन किया गया है और पूछा जा रहा है कि दीज क्या है। दोस्तों दीज एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो दीज क्या है हमारे पास? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है शूटिंग स्टार्स आर ब्यूटीफुल। यहाँ पर शूटिंग जो है ये स्टार्स को डिस्क्राइब करती है। शूटिंग स्टार्स आर ब्यूटीफुल। तो आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ये जेरन है, लेकिन शूटिंग जो है ये डिस्क्राइब करती है स्टार्स को। तो ये हमारे पास जेरन नहीं है।
इसके अलावा शूटिंग एक वर्ब की तरफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आई एम शूटिंग ए वीडियो, तो मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वर्ब है। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि जेरन का इख्तिताम ING पर होता है, जैसा राइटिंग या ड्रिंकिंग, तो आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ये जेरन है। ये हमारे पास एडजेक्टिव है या नाउन है। तो हमारे पास सवाल नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 18 देखिए, वी वर टोल्ड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। ये यहाँ पर ये जुमला जो है शुरू हुआ है नाउन से या प्रोनाउन से, तो वो जुमला जो नाउन से शुरू हो या प्रोनाउन से, वो नाउन फ्रेज कहलाती है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 19 है, द पर्सन टू कॉल इज जॉन। टू कॉल यहाँ पर इन्फिनिटिव फ्रेज है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप दोस्त याद कर लीजिए, टू रन, टू ईट, इसके अलावा टू कॉल, ये क्या है, हमारे पास इन्फिनिटिव फ्रेज है। सवाल नंबर 20 भी इम्पोर्टेंट है, याद कर दीजिए, विलियम थ्रू द फ्लावर टू एलेक्जेंडर। यहाँ पर द फ्लावर अंडरलाइन किया गया है। विलियम थ्रू द फ्लावर्स टू एलेक्जेंडर, द फ्लावर्स इस जुमले में क्या है। यहाँ पर डियर कैंडिडेट्स पूरा फ़िक्रा जान लीजिए। विलियम जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। इसके अलावा थ्रू, थ्रू क्या है, ये किसी काम का करना है, तो ये वर्ब है। द फ्लावर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसके अलावा एलेक्जेंडर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो द फ्लावर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। तो व्यूअर्स ये रही PPSC की इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंग्रेज़ी वाले पोर्शन के सवाल। इंशाल्लाह बाकी सवाल जो है पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।